नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज हम लोग जो भी पिछले क्लासेस में जो भी चीज पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, उन सब के बेसिस पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनका फॉर्मूला सीखेंगे और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो पहले हम उन सारे का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहला, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस डिस्टेंस को, स्पीड को डिनोट करते हैं जनरली हम लोग v से, और डिस्टेंस मेरा हो गया s से और टाइम को t से। तो ये हो गया एक फॉर्मूला किसका, स्पीड का। उसी तरीके से सेम टू सेम होता है वेलोसिटी का भी। वेलोसिटी का भी क्या होता है, सेम टू सेम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां की हम इसमें वेलोसिटी को भी एरो से, एरो मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरो का मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों का यूनिट भी सेम होता है, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कैसे, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसका आता है एक्सेलरेशन, जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सॉरी, बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। तो फाइनली ये मेरा निकल गया किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने पिछले क्लासेस में सारी चीज बता चुका हूं। तो आप लोग पीछे जाके मेरा ये वीडियोस देख सकते हैं और ध्यान से समझ सकते हैं। इसका मैं यूनिट इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड, जिसका होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। तो इसका हम लोग लिखेंगे स्पीड का भी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं d अपॉन टाइम टोटल t। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड। और इसी तरीके से होता है एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। तो अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड covers a distance of 120 मीटर in 2 सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। मीन्स एक ट्रेन है जो कि चलता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, मीन्स उसका स्पीड जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। और वो 120 मीटर चलता है। कितना चलता है, 120 मीटर, वो भी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज का जो बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्या, कि उस क्वेश्चन में क्या क्या मेरा गिवन दिया हुआ है वो चीज निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 120 मीटर जो है ट्रेन कवर किया डिस्टेंस, और यूनिट से भी आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर, और मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है गिवन, तो वो लिख लेते हैं। पहले पहला डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 120 मीटर, और वो डिस्टेंस 120 मीटर कितने टाइम में चला, 2 सेकेंड में। तो हम यहां से इजी वे में इसका स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे डिस्टेंस है मेरा 120 मीटर और टाइम है मेरा 2 सेकेंड। 2 से कटा तो 60, दैट मीन 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, तो मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 मीटर
पर सेकेंड। ये मेरा पहला का आंसर हो गया। अब हम आप लोग को दूसरा का भी सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर। तो पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया क्या कि ट्रेन जो है मेरा वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो स्पीड मेरा यहां निकला, यही स्पीड हम क्वेश्चन 2 में भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन बोल रहा है किस स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो फिर से गिवन इसके लिए लिखते हैं क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ मेरे पास, तो स्पीड दे दिया है जो कि है 60 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है 240 मीटर, और हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है क्या, टाइम, द टाइम टेकन। तो हम फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से अगर हमें टाइम निकालना हो तो ये टाइम इधर आएगा तो वेलोसिटी यहां आ जाएगा, वेलोसिटी यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, देखिए टाइम यहां से यहां जाएगा तो वेलोसिटी यहां पे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसके जगह पे हम पुट करेंगे क्या, वैल्यू। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, डिस्टेंस कितना 240 मीटर, और स्पीड कितना 60 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर गया, 0 से 0, 6 हो जा 6, 6 4 जा 24। तो टाइम आ गया मेरा कितना 4 सेकेंड, कितना आ गया 4 सेकेंड। ये सेकेंड का हो गया सॉल्यूशन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। ऐसे ही अभी मैं और न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा, कम से कम 5 न्यूमेरिकल आज बताऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो करना है कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है जो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट को देख के आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, सीख लेते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट से एक ट्रिक निकल के आएगा, जिस ट्रिक को अप्लाई करने पे ये बहुत ही इजी वे में एक ही स्टेप में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जैसे कि पहले हमको करना है क्या, किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं एक चीज क्या, कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, एंड 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। अगर आप लोगों को ये भी चीज पता नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे बता दूंगा जो यूज होगा, पर अगर आप लोगों को ये पूरे अच्छे से जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने पूरे डिटेल रूप में इसको बताया है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है। इन सारे कन्वर्जन के बारे में मैंने वहां पे पूरा डिटेल रूप में बताया है, तो आप लोग जाके मेरे वीडियोस में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूं कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहले इस यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 किलोमीटर को हम किसमें लिखेंगे, चेंज करेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब इस आवर को जब हम चेंज करेंगे तो 1 आवर में होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो बताइए कि 1 आवर में कितना होगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, दैट मीन्स 3600 सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहां पे आवर की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 3600 सेकेंड। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मेरे पास आएगा 10/36 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मैं 2 का टेबल से काटूंगा, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, जो कि आ जाएगा मेरा मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी नंबर को किसी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आसानी से वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो इसीलिए जब भी कभी हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने बोला जाए तो हम सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसे मैं इस कॉन्सेप्ट से भी बना के दिखाऊंगा और डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊंगा। दोनों में आंसर मेरा सेम आएगा। तो जो तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। और चलिए अब मैं
इस क्वेश्चन को लेता हूं। और एक चीज यहां पे ध्यान दे लीजिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी का रिवर्स कर लीजिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहे और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इस 5/18 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, इसको हम इस 5/18 उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे जो किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा उसे कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा और उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों तरीके से दिखाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। तो इसको मैं मिटा लेता हूं, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं या फिर जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटाता हूं। चलिए आप लोग के सामने मैं पहला क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूं, जो कि है मेरा 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो चलिए 36 के जगह पे 36 ही लिखते हैं। अब जो पहला कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हमको मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई, इस आवर को कन्वर्ट करना है सेकेंड में तो 60 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको आसानी से इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके दिखाया, जो कि मेरा स्पीड आ गया कितना मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर में दिया होता 36, जब मैंने उसे सॉल्व किया तो वो मीटर पर सेकेंड में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेरा नंबर आया था 5/18, उससे हम सॉल्व करके दिखाते। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है, इसे मैं डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/18 से, और आप लोग डायरेक्टली इसको लिख दीजिएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में आंसर मेरा सेम आ रहा है। तो जो तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीका को आप अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन, जो कि मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है और उसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें किलोमीटर पर आवर में। तो आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया हुआ है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किसमें किलोमीटर पर आवर में। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाया था क्या कि किलोमीटर अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हुआ रहे और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला मैं कॉन्सेप्ट से बता लेता हूं आप लोगों को। अब इस मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में। तो क्या होता है कि देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया कि 1 किलोमीटर में मेरा होता है 1000 मीटर। तो बताइए 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो इस मीटर को अगर हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर। और इस सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में तो लिखेंगे 1/3600 सेकेंड, जो कि मेरा नीचे है। तो इसे लिखेंगे 1/3600 सेकेंड लिखेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है। इसे मैं इरेज करता हूं और चलिए देखते हैं। तो यहां पे 10 इंटू इस 1/1000 को 1/1000 ही रहने देते हैं, और ये जो 3600 नीचे है मेरा ये ऊपर आ जाएगा 3600, ठीक है 3600 मेरा ऊपर चला जाएगा, और यूनिट तो वही रहेगा मेरा, सॉरी यूनिट चेंज हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा आवर। क्या हो जाएगा आवर, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ था उसको कन्वर्ट किया मैंने आवर में। देखिए ऐसे 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो बताइए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 सेकेंड। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये 3600 ऊपर चला गया और यूनिट मेरा हो गया क्या किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो था कॉन्सेप्ट। और इजी ट्रिक जो है, ट्रिक जिससे हम इजीली बना सकते हैं वो ये था कि देखिए मैं आप लोगों को इसको जरा सा इरेज करके दिखाता हूं। चलिए मैं इधर बना देता हूं वो क्वेश्चन। देखिए ऐसे
मेरे पास क्वेश्चन दिया होता 10 मीटर पर सेकेंड, इसे हमको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसे मैं उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 1 5, 5 2 10। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है, जैसे ही 18/5 लिखेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो आप लोग देख सकते हैं ये आसान, ये जो आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं और आज हम यहीं तक रहेंगे, फिर आगे और भी न्यूमेरिकल्स इस पे बेसिस में आप लोग को बताता रहूंगा। एक दिन मैं अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा 5 क्वेश्चंस रहेगा न्यूमेरिकल का, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। जो मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसमें 3 इक्वेशन डिराइव होते हैं, वो तीनों इक्वेशन को डिराइव करके और साथ ही साथ उन पे बेसिस बहुत सारे तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला मेरा है थर्ड क्वेश्चन, 9 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए सीखते हैं। 9 को 9 लिख लेते हैं, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, अब सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। सेंटीमीटर और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 सेकंड, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां से इसको कट करते हैं, तो और कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा मेरा 250। दैट मीन्स कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो भी बताया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो इसमें जरा भी, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उन चीजों के बारे में और भी अच्छे तरीके से और डिटेल रूप में बताऊंगा। तो आज का यहीं तक, अगला वीडियो मेरा रहेगा किस पे बेसिस में कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल्स, 10 न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा अगला वीडियो में। उसके बाद हम बताएंगे किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उस पे बेसिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे।